अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां राशिद मिन्हास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिसका उर्स आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिफ़ अली। इनसे पूछते हैं कि इस हस्ती से क्या उनकी मुलाकात हुई या इस हस्ती के बारे में वो क्या तासुरात रखते हैं। इनको तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको कैमरे में तस्वीर दिखाएँगे कि इस हस्ती के बारे आज हम पूछेंगे आसिफ़ भाई से। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज आपसे एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती के बारे में पूछना है, उसके बारे में आपने बताना है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई या क्या आप उनके बारे में जज्बात रखते हैं। ठीक है जी, दिखाएं। माशाल्लाह जी। इन हस्ती को तो यकीनन पूरी कायनात में इंसान ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद भी जानते होंगे माशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने काम ही वो किया है कि जो क़यामत तक के मुसलमानों के दिलों में रहेगा और क़यामत तक इनका नाम भी रहेगा। तस्वीर कैमरे में दिखाएं ना सबको। और आपने बात की इनसे मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि नमाज़ें सभी पढ़ते थे, रोज़े सभी रखते हैं, दीन इस्लाम पर सभी चल रहे होते हैं, लेकिन गफलत में होता है इंसान। ये चीज़ बाद में पूछी जाएगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने नामुस रसालत के लिए क्या काम किया है। बाबा जी ने हमें यही सिखाया। और बाबा जी को जानते थे लेकिन कभी तकरीर नहीं सुनी थी उनकी। मतलब ये दाढ़ी भी तब नहीं थी जब मतलब बाबा जी को देखा हुआ था। तो एक गांव में ये है गांव ओकाड़ा वाली साइड पर, वहाँ पर हम गए थे। तो पहली बार मैंने बाबा जी को वहाँ पर देखा था, लेकिन तकरीर भी वो कर रहे थे, लेकिन लड़के थे कोई 6-7 साल पहले, कोई इतना पता नहीं था, शौक़ नहीं था, बस उर्स पे गए हैं जैसे वो बंदा लंगर खाने जाता है या इंजॉय करने जाता है, तो इस तरह ही गए थे। तो फिर उसके बाद भी अगले साल भी उसी उर्स पर हम दोबारा गए। तो तब ये नहीं पता था कि वो बाबा जी की लास्ट तकरीर वहाँ पर थी। लेकिन उसके बाद जब ख़बर आई कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी विसाल फरमा गए हैं, मैंने टीवी पर ख़बर देखी है, तो मतलब एक दिल में ना बड़ी तकलीफ़ सी हुई है। सुबह उनका जनाज़ा था हमारे पीर मुर्शद, तब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत हो चुका था। तो पीर मुर्शद के साथ हम मीनार पाकिस्तान गए हैं। तो हमें मीनार पाकिस्तान के स्टार्टिंग में जो मोड़ है वहाँ पर जगह मिली थी जनाज़ा पढ़ने की। हम 9:30 बजे पहुँच गए थे और 1:30 बजे तकरीबन जनाज़ा हुआ वहाँ पर। तो यकीन करें कि जब लोगों को वहाँ पर देखा तो इस तरह लग रहा था जैसे एक ईद का समा है। मतलब आज से पहले किसी का जनाज़ा इतने जोशो खरोश से और इतनी तादाद में हमने कभी नहीं देखा था। और वहाँ पर बार बार यही ज़हन में आया था, यार ये बाबा कौन है, मतलब हमारे बीच में ही था, हमें उनके बारे में पता ही नहीं था। तो मैं घर आया, तो घर आकर जब मैंने उनके बारे में सर्चिंग शुरू की ना यूट्यूब पर, यकीन करें मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि यार ये बाबा था जो हमारे बीच से चला गया है। और तब से लेकर अब तक वो दिल इस तरह फटता है ना सोच सोच के कि यार कि मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग होंगे जो अब पछता रहे हैं कि यार काश बाबा जी के साथ हम फैज़ाबाद धरने में भी मौजूद होते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खलिश थोड़ी सी इस सूरत में कम होती है कि चलो कम अज़ कम ना समझी में ही सही, लेकिन बाबा जी की एक महफ़िल तो अटेंड की है ना, चले ना समझी में नहीं ध्यान से सुनी, लेकिन क़यामत वाले दिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि या अल्लाह तेरे इस नेक बंदे की महफ़िल में मैं भी एक दफ़ा गया था, शायद ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो यकीन माने वो कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। और जो बाबा जी के साथ थे तो हम तो कुछ भी नहीं, हमारे तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई। जो बाबा जी के साथ है मैं सोचता हूँ यार उनका क्या हाल होगा। अच्छा, इससे पहले यानी कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के विसाल से पहले क्या आपको पता था कि ये बाबा जी एक तहरीक भी चला रहे हैं जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है? नहीं जी, इस मुतालिक मुझे कुछ भी नहीं पता था, आपको पहले भी बताया, क्योंकि असल जो पता चला ना वो मुझे जनाजे के बाद ही पता चला है। जब मैंने ये सब कुछ देखा कि यार इतना बड़ा जनाज़ा किसका हो सकता है, कौन सी ऐसी हस्ती है, उनके बारे में सर्चिंग की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, कुछ लोग तो अभी तक भी बाबा जी को नाउज़ बिल्लाह गलत अल्फाज बोलते हैं, तहरीक के बारे में गलत अल्फाज बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से लेकर अब तक मैं तहरीक के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम भी कर रहे हैं। बाबा जी ले रहे हैं, उनकी निगाह ख़ास है कि वो काम ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी हुई है। अच्छा, जब आप अक्सर आपको महफ़िल में भी हमने देखा है, आप भी कवरेज करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जब आप इनके जानशीन हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को देखते हैं तो आपको क्या फ़ीलिंग आती है? देखें, यकीन करें कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को मैंने तो पहले नहीं देखा था, उनकी तकरीरें भी मैं देखता रहा ना बाबा जी की। जब मैंने पहली बार सुनना शुरू किया, दोबारा तकरीरें सुनी, तो वहाँ पर भी मुझे तकरीरों में साद हुसैन रिज़वी साहब कभी नज़र नहीं आए थे, ना स्टेज पर ना कहीं नीचे। तो जब ये ज़ाहिरा जब कुल खानी हुई थी दाता साहब में, तो तब उनकी पहला बयान आया, तो तब मैंने उनको सुना, तो मैंने यही महसूस किया कि शायद बाबा जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनका लहजा, उनका अंदाज़, उनकी शक्ल हूबहू बाबा जी की तरह थी। तो अब हम
और अब हर महफ़िल में, हर जलसे में जाकर, यकीन करें ये मेरा अपना ज़ाती सोच है ये, कि मैं अब हर जलसे में ये सोच कर जाता हूँ कि ये मैं बाबा जी के पास ना जाने का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ, कि जो मैंने इतना मतलब गफलत में वो चीज़ गुजारी है, तो शायद ये कफ़ारा हर महफ़िल में जाने से पूरा हो जाए। साथ भाई भी उनके जानशीन हैं, यकीनन हर वक्त उनके साथ रहें, तो यकीनन अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि हमने गफलत में वो टाइम गुजारा। अच्छा, अभी उर्स आ रहा है 19, 20, 21 नवंबर को अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का। उसके मुतालिक आपकी क्या तैयारियां हैं? आपके इलाके से कैसे लोग जाएंगे, या आप जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं आप कैसे काम करेंगे? इसके मुतालिक ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएँगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपनी जो PP 173 और UC 269 में मैं नशर व शात का ओहदा था मेरे पास, लेकिन वो मसरूफ़ियत की वजह से वो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल वो काम किया है, और मसरूफ़ियत की वजह से वो मैंने छोड़ दिया था। तो वहाँ से हर साल ही, और जब भी कोई रैली होती है तो वहाँ से PP 173 के अमीर हमारे हैं, वो एक बाकायदा तौर पर रैली लेकर जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पे शिरकत करते हैं। और उर्स के हवाले से हमारी मरकज़ में मीटिंग भी हुई थी कुछ दिनों पहले, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। हमने बहुत से लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई है, वो सारा आपको चैनल में दिखाएँगे। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे आसिफ़ भाई, जो कि बता रहे थे कि कैसे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आए, और अब उनको कितना अफसोस होता है कि जब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब हयात थे तो वो उनकी सोहबत में ना जा सके, उनकी तहरीक में ना जा सके। लेकिन अभी वो शुक्रगुज़ार हैं कि उनके जानशीन हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, जो कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, उनके साथ महफ़िल में जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और जो बाबा जी की कमी तो कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन ये है कि उनके मिशन पर ये चल रहे हैं। और बाबा जी फरमाते होते थे कि मेरे पुत्र मेरे ना भी ज़्यादा दिलेर ने, और इसका सबूत जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने बिल्कुल दिया हुआ है। एक नथ डाली हुई है कुफर को, जिस तरह बाबा जी ने डाली हुई थी, बिल्कुल हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब बाबा जी को मिशन को बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं। और उसके हवाले से बताते चलें कि उर्स पर आपको बहुत ज़्यादा, हम जितनी भी लाइव होगी बयानात होंगे, वहाँ पे जो लोग आ जा रहे होंगे उनके बयानात सुनाएंगे, उनके जो हैं वो क्या सोचते थे बाबा जी से जब उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, तमाम तर मालूमात आपको वहाँ से आगाह करते रहेंगे। और आपने एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि जब बाद में इल्म हुआ था मुझे बाबा जी के बारे में कि यार चले महफ़िल में भी जाता रहूँ कि काश मैं एक दफ़ा सलाम ले लेता बाबा जी से। ये जब बाबा जी का विसाल हुआ था तो 1-2 महीना मुझे बड़ी दिल में तकलीफ़ होती थी कि यार कि सलाम भी ना ले सके हम बुज़ुर्ग से। तो तकरीबन उस महीने के अंदर अंदर ही बाबा जी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और महफ़िल सजी हुई थी, तो मैंने बाबा जी के हाथ का बोसा लिया जाकर, और ये यकीन करें मेरे दिल से ऐसे जैसे बोझ था एक पड़ा हुआ, एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, तो वो पत्थर सीने से हट गया। तो बाबा जी ने इस तरह करम फरमाया। यानी कि आपके ख्वाब में अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब आ चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा तो ताल्लुक़ भी नहीं था, ना बाबा जी से कभी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इतना करम फरमा दिया, तो जिनसे ताल्लुकात बने हैं तो उन पर बाबा जी की क्या करम होंगे, और हर रोज़ ही वो तो ख्वाब में आते होंगे उनके। ये अल्लाह वालों की शान होती है। वो शायर क्या खूब कहता है कि कुछ इसका मफ़हूम ये है कि कुछ पास रह के भी ना पा सके और कुछ दूर रह के भी पा गए। तो शायद आपके साथ आपके दिल में मोहब्बत इतनी थी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब से, तो वो आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए। तो क्या महसूस किया था आपने उस दिन? यकीन करें मैंने अपने पीर मुर्शिद को भी ये ख्वाब सुनाया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा ख्वाब है। मेरे पीर मुर्शिद को, हाँ, उनको भी ख्वाब आया था कि आपने देखा था कि बाबा जी अपनी टांगों पर सलामत हैं, मतलब व्हील चेयर पर नहीं है, सलामत हैं और चल के जा रहे हैं। और पीर मुर्शिद को ख्वाब में ये भी बताया गया था कि ये मुजद्दिद वक्त हैं। बेशक, जब पीर मुर्शिद ने हमें खुद, वैसे ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं, ये बताते नहीं हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होती है, उन पर ये बतानी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने चूँकि हमें ख़ुद बताई थी, तो उन्होंने बताया, फिर हमें ख़ुद उन्होंने बताया कि यकीनन ये मुजद्दिद वक्त हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो है, लेकिन बुज़ुर्गों के जो ख्वाब होते हैं वो सच होता है, अल्लाह ताला उनको हकीकत दिखाता है। बेशक नहीं, लोग पहले बातें करते थे कुछ दिन, लेकिन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के वसाल के बाद लोगों को वाकई ही उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने वाकई ही ये जांच पड़ताल करके बाद में देखा कि वाकई ही अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब इस वक्त के मुजद्दिद थे यकीनन। और जो शख्स, अब भी मैं कहता हूँ कि जो शख्स गाफिल है, जिनकी नमाज़ें जिनसे नहीं पढ़ी जाती, जो दीन इस्लाम पर जिनके लिए चलना मुश्किल हुआ है, मेरा चैलेंज है वो आज भी एक तकरीर बाबा जी का सिर्फ 2-3 मिनट का क्लिप सुन लें। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि वो बाबा जी का फ़ैन हो जाएगा और उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत उजागर हो जाएगी और वो यकीनन दीन इस्लाम पर चलने वाला हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आसिफ़ भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि अभी तक अगर आपने
अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब को नहीं सुना तो एक मरतबा इनके कहने पर एक मरतबा कोई भी 10 से 15 मिनट का क्लिप आप यूट्यूब पे सर्च करके अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब के नाम से सुन लें। रोज़ाना 1-2 क्लिप सुने, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह